बच्चों का डीएस क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने आ चुकी हूँ प्रैक्टिस पेपर या मैं बोलूँ सैम्पल पेपर 2 लेकर। सैम्पल पेपर 2 के अकॉर्डिंग ही आपके एनुअल एग्जाम के पेपर आने वाले हैं बच्चों, सो ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस पेपर 1 मिल जाए तो मैंने आपकी उसकी वीडियो बना दी है, और अगर आपको वीडियो नहीं मिल पा रही है तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी, या तो कॉमेंट कर दो नहीं मिल पा रही तो मैं अटैच कर दूंगी कॉमेंट में, ठीक है। टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें पता चल सके कि आपको वीडियो हेल्पफुल रही है, ठीक है। ये आपका आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल एवल्यूएशन क्लास 8 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है सारे क्वेश्चन को करना। मिनिमम कितने नंबर का आएगा आपका, बताइए, समझे कि नहीं? समझ गए सारे बच्चे। चलिए, और ये पेपर आपके लिए बहुत आईएमपी है क्योंकि इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी ग्रामर इसी में से ली जाएगी, तो ये आपके लिए मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डू एस डायरेक्टेड से। डू एस डायरेक्टेड में फर्स्ट में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। आपको मॉडल 2 नंबर के मॉडल आएंगे, तो इसमें बोला गया आपको कौन सा मॉडल यूज करना है वो देख लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है आपका क्या, आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश। में क्या बोलती हूँ, इंग्लिश बोलती हूँ। अब यहाँ पर मे आएगा या कैन आएगा जब हम कोई एबिलिटी बताएं, और मैं तो बोलूँगी जहाँ पर ये बात हो जाए ना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं 2 किलो वजन उठा सकता हूँ, मेरा भाई ये कर सकता है, मैं बहुत सारी इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो जब हमारा क्या आएगा आपका कैन आएगा। क्या आएगा, कैन। तो हम बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी क्षमता है। और जहां पर हम क्षमता की बात करते हैं वहां क्या आता है आपका कैन आता है। सेकंड देखिएगा, इट ब्लैंक रैन इन अ डे और टू। क्या बोला यहां पर मैंने कि आज वर्षा हो सकती है 1 दिन या 2 दिन के अंदर, ठीक है। अब यहां पर आपको माइट आएगा या कुड आएगा, बताइए क्या आना चाहिए। यहाँ पर संभावना प्रकट हो रही है तो यहाँ पर आएगा माइट। क्या आएगा, संभावना प्रकट होती है तो हम हमेशा माइट का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द सुटेबल कंजक्शन। कंजक्शन आपके आएंगे 2 नंबर के, 2 नंबर की मॉडल आएगी, 2 नंबर के कंजक्शन आएंगे। यहाँ पर लिखा है मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये आपके लेसन में से ही लिए गए, कहीं और से नहीं लिए गए, तो दिमाग मत लगाना ज़्यादा। और मैंने आप सभी से बोला था कि लेसन के पीछे जितनी भी ग्रामर दी है वो कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पर फर्स्ट की मैन डिस्कवर फायर, ही लर्न टू कुक। खाना पकाने के लिए ह्यूमन बींग्स ने किसकी खोज करी, फायर की। मतलब यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि मैन ने आग की खोज करी खाना पकाने के लिए, खाना बनाने को सीखने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर एंड लिखेंगे क्योंकि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है। मैन डिस्कवर्ड फायर एंड ही लर्न टू कुक। इंसानों ने, आदमियों ने क्या किया, आग की खोज की और खाना बनाना सीख गए, ठीक है। सेकंड देखिए, ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही गेट्स अ लो सैलरी। वो बहुत कठिन परिश्रम करता है लेकिन फिर भी उसको कम सैलरी मिलती है। फिर भी, लेकिन तो हम क्या यूज़ करते हैं, बट। मैं क्या बोली, ही वर्क्स वेरी हार्ड, इन दोनों के बीच में बेटा क्या लगाना है आपको, बट लगाना है। ही वर्क्स वेरी हार्ड बट ही गेट्स अ लो सैलरी। वो कठिन परिश्रम करता है लेकिन उसको लो सैलरी मिलती है। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। चलिए आगे देखते हैं आपका सी वाला, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चेंज करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मीरा इज कुकिंग डिनर। मीरा क्या कर रही है, कुकिंग कर रही है, मतलब रात का खाना पका रही है। अब यहाँ पर इसको नेगेटिव बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अपन इज के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। क्या हो जाएगा ये बेटा, मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर। मीरा इज नॉट कुकिंग डिनर। कभी भी याद रखना, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नेगेटिव आता है, मतलब नॉट आता है, यही फॉर्मूला होता है। एक नेगेटिव आएगा, एक इंटरोगेटिव आएगा। यहाँ पर लिखा है आपका वी शुड कीप अवर प्रॉमिस। हमें हमारे प्रॉमिस जो है बनाए रखने चाहिए, मतलब सीक्रेट ही रहने चाहिए।
यहाँ पर लिखा है चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इसको किस में चेंज करना है बच्चों, इंटरोगेटिव में। तो कैसे करेंगे, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब दीदी आंखें आती क्योंकि उसको विंडो सीट चाहिए होती, तो वो सब्जेक्ट को बोलती बेटा तू बीच में बैठ जा। तो क्या हो जाएगा ये, शुड वी कीप अवर प्रॉमिस, शुड वी कीप अवर प्रॉमिस। डी वाला देखना बच्चों, डी में आएगा आपकी सुपरलेटिव डिग्री, और ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री कहीं और से नहीं आपके लेसन में से ही दी जाएंगी। डी में क्या दिया है, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसके अकॉर्डिंग जस्ट ये जैसे पेपर दिया है ना मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर, इसके जैसे ही आपका आएगा एनुअल पेपर, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है आपका पुअर, तो पुअर का क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कंपैरेटिव बनाऊंगी तो ये हो जाएगा पुअर, POOER, और अगर मैं इसको इसमें ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा पुअरेस्ट। स्क्रीन पर जैसे देख रहे हो आप। यहाँ पर इजी का क्या होगा, ईजियर, ये वाई जो है रिमूव होकर IER में चेंज हो जाएगा, ईजियर। और अगर मैं ईजीएस्ट की बात करूंगी तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका EIEST, ईजीएस्ट, ठीक है, समझ आई बात। ये हो जाएगा आपका ईजीएस्ट, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अपन, आगे क्या दिया है आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। आपको सही जो ये ब्रैकेट दिए ना इसमें से सही वर्ब उठा के आपको लगानी कहाँ पर, इन ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट क्या है आपका कि सुरभि ब्लैंक अ सॉन्ग, सुरभि क्या कर रही है, एक गाना गाती है। अब यहाँ पर आपको सिंग्स लिखना है या सिंग। तो बच्चे अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ मतलब किसी नाम के साथ, मतलब सब्जेक्ट में अगर आपका ही शी इट नेम हो तो आपका क्या आता है, हमेशा मेन वर्ब में एस या फिर ES आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सुरभि सिंग्स अ सॉन्ग, क्या लिखेंगे, सुरभि सिंग्स अ सॉन्ग। सेकंड देखिएगा, आई हैड ब्लैंक माई होमवर्क, यहाँ पर कंप्लीट आएगा या कंप्लीटेड, आप कमेंट सेक्शन में पहले बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3, इतने से ज़्यादा देर तक तो आप भी नहीं रुक पाएंगे बच्चों। यहाँ पर आई हैड लिखा है, यहाँ पर आई हैड लिखा है, हैड के साथ, हैज़ के साथ, हैव के साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हम लिखेंगे आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, समझ गए। चलिए अब अपन यहाँ आ गए हैं, कहाँ आ गए, रीअरेंज। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको वर्ड्स को रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट क्या लिखा है आपका, भाई ये फेमस है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन ध्यान से कर लीजिएगा। और ये आपके ना लेसन में से जो ग्रामर दिए ना उसी में से दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये तो रटा रटाया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से रोकथाम। सेकंड वाला देखते हैं बच्चों, सेकंड क्या लिखा है आपका, इम्पोर्टेंट स्प्रे इट पेस्टिगेट्स इज टू, ये लिखा है। अब इसका बनेगा कैसे, हम लिखेंगे पहले आपका इट इज लिखा हमने, इट इज, फिर हम लिखेंगे इट इज स्प्रे टू इम्पोर्टेंट पेस्टिगेट्स, ठीक है, इट इज स्प्रे टू इम्पोर्टेंट पेस्टिगेट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखना बच्चों, क्या लिखा है आपका, राइट द आंसर एज आस्क्ड। जो आंसर पूछे गए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। अब देखना क्या लिखा है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन की राइट राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको इनकी राइमिंग वर्ड लिखनी है, ठीक है। जैसे बोल्ड लिखा है तो बोल्ड का क्या लिखेंगे आप, होल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला सोल्ड, तो आप यहाँ पर क्या लिख दीजिए, होल्ड लिख दीजिए, ठीक है। रोल का क्या होगा, रोल का मूल हो सकता है, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ और भी बोल सकते हैं आप, जैसे कि रोल कोल्ड, ठीक है। तो आप रोल का कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि MOLE, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टीजर है तो टीजर का आप मिजर लिख सकते हैं, मिजर, ठीक है, मिजर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चेस्ट का बेस्ट लिख सकते हैं, BEST बेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड में बोला है राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इनकी आपको प्लूरल फॉर्म लिखनी है जो सिंगुलर दी है इनकी। मंकी का क्या होगा, सिर्फ आपका एस लगेगा, मंकीज हो जाएगा, ठीक है। ऑक्स का क्या होगा आपका, ऑक्सीज हो जाएगा, ES लगेगा, ठीक है। डजन का बच्चों डजन ही होता है आपका। और नाइफ का क्या होगा, नाइफ का होगा आपका क्या, VE हटेगा और VES लगेगा। कैसे, मैं बताती हूँ, देखना
ये KNIVES नाइफ्स, ठीक है, बस ये हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है आपका राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। मदर लिखा है, मदर का क्या होगा, अपोजिट जेंडर, इट मीन्स आपको इनके विपरीत जेंडर लिखने। ये जो अगर मैस्कुलिन में है तो मैस्कुलिन में है तो फिमाइन, फिमाइन में है तो मैस्कुलिन। यहाँ पर फिमाइन में है, आपने लिखा है क्या मदर, आप लिखिए फादर। मैडम लिखा है तो मैडम का क्या हो जाएगा, सर हो जाएगा। हॉर्स का क्या होगा, हॉर्स का होगा मेयर। और यहाँ पर आंट का क्या होगा, अंकल। समझ आया, मदर का फादर, मैडम का सर, हॉर्स का मेयर, आंट का अंकल। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, आपको एक वर्ड में, एक शब्द में उत्तर देना है। तो वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है, वुड कटर आएगा यहाँ। वन हु ट्रेवल्स, जो बहुत भ्रमण करता है, यात्रा करता है, वो होते हैं भाई ट्रेवलर। अ स्मॉल एरिया ऑफ स्टिल वाटर, रुके हुए पानी का एक स्मॉल सा एरिया होता है पॉन्ड, ठीक है, आर्टिफिशियल होता है, जो कि स्पेशली वन दैट इज अ आर्टिफिशियल। फोर्थ देखिएगा, वन हु टीच, जो टीच करता है, जो पढ़ाता है, वो क्या होता है, टीचर होता है। तो यहाँ पर आपको टीचर लिखना है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अपन। यहाँ पर क्या लिखा है आपके क्वेश्चन नंबर 3 में, जरा देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस, ईच सेंटेंस, है ना। एनी 5 आपको 5 करने इनमें से, जो कि 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है आपका कि व्हाट इज कानाकिसली, वेयर इज इट सिचुएटेड। सेकंड बोलता है आपका, मैंने ये सारे करवा चुकी हूँ और बहुत अच्छे से समझा भी रखी हूँ। व्हाई डिड द वर्कर फ्रॉम अ फैक्ट्री कम टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर, क्यों आए थे फैक्ट्री के वर्कर गोपेश्वर में। व्हाट इज अ डिजास्टर, बेटा डिजास्टर क्या होता है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है वेयर वाज चंद्रशेखर वॉर्न, अपन को बताना चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे बोला था कि मोस्ट IMP है। वॉट इज अ डिजास्टर, फोर्थ में लिखा है कि ये हो चुका है ना। हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, और यहाँ पर 6th वाला है वाई डू द ब्लेजर्स मिग्रेट टू सिटीज एंड टाउन। देखना बच्चों, आपको इसमें कितने दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, और करने कितने हैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने बोला है एनी 5 करना है। अब बहुत से बच्चे पता है बहुत होशियारी में 6 ही कराते, सोचते अरे हमको 3 नंबर ज़्यादा दे देंगे। अगर 3 नंबर ज़्यादा दे देंगे तो आपको ऐसा थोड़ी है कि 90 नंबर में से आपको 100 नंबर दे दे, वो ऐसा थोड़ी ना होगा ना बेटा। तो आपको जितने बोले गए हैं उतने ही आपको करने हैं। चलिए बेटा आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मजा आ रहा है ना जी, बहुत मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 3 और 5 सेंटेंस ईच। एनी 3 करने आपको, देखो 5 लाइनों में लिखना है, एनी 3 करना है, मतलब 1 नंबर 5, मतलब एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो अपन को यही स्मार्टली काम करना है, हमें ये नंबर कहीं नहीं जाने देने हैं। वाई डिड युधिष्ठिर विश टू गेट बैक नकुल, क्यों युधिष्ठिर चाहते थे कि नकुल को वापस लिया जाए। डिस्क्राइब द लास्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला, ये मोस्ट IMP, इसको ध्यान से कर लेना। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द भगोरिया हाट, भगोरिया हाट पर एक शॉर्ट नोट लिखो। फोर्थ वाला है वाई डिड द तेनाली रमन इनवाइट द किंग एंड क्वीन एंड सम कोटरीज टू हिज हाउस, उसने क्यों राज दरबार के लोगों को, राजा को, रानी को खाना पर आमंत्रण किया था। अब आपको 5वें में दिया है क्या, एनी 3 करने हैं, जो कि 9 नंबर के हैं। आगे लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 1, आपको एनी 3 करने मतलब 3-3 नंबर के हैं। तो क्या लिखा है, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द बलून विच साइन फॉर अबे, और सेकंड में बोला है हु टोल्ड द सीक्रेट टू द ट्री, किसने बताया था ट्री को सीक्रेट। और थर्ड बोला है क्या, व्हाट डिड द रोवर डू विद दिस गोल्ड। एंड फोर्थ बोला है आपको क्या, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार। ठीक है, यहाँ पर आपको एनी 3 करने, जो कि 4 दिए लेकिन आपको 3 ही करने, तो ध्यान से करिएगा बेटा। एक स्टैंजा का एक पोयम, किसी भी स्टैंजा मतलब जो पोयम है आपकी, कम से कम 3-4 पोयम है। द मून, इसके अलावा आपकी क्या अनादर चांस, मिजर एंड हिज गोल्ड, ये वाली। तो इनमें से आपको पोयम में से एक, कहीं की भी पोयम का एक स्टैंजा याद कर लेना, आएगा ही आएगा 5 नंबर का, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, राइट अ पैराग्राफ ऑन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हो रहा है आपके स्कूल में, आपको ये दिए हैं ना, क्या दिए हैं, ये जो आपको नीचे दिए गए हैं क्लूज, इनके अकॉर्डिंग ही आपको रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन लिखना है। इसके अथवा में कुछ नहीं आएगा, तो ये तो आपको क्लू के हिसाब से करना ही पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं, जो मॉडल पेपर में दिया, अगर आपने वो कर लिए तो उससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन, या फिर मैं बोलूं कि लेटर आएगा 6 नंबर का। राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू अ 3 days सिक लीव। ये वाली हम एप्लीकेशन करवा चुके हैं, हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इसके में क्या आएगा, आपका एक लेटर आएगा अथवे में। तो अगर आपको एप्लीकेशन बाई चांस नहीं आती है तो आप ये कर लीजिएगा। राइट अ लेटर टू your friend inviting him or her to spend some days with you during summer vacation। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ऐसे दिया जो कि 10 नंबर का है, इसको कहीं मत जाने देना बेटा, क्योंकि 10 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके। ठीक है। एनी ग्रेट लीडर पर से आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, एनी फेस्टिवल, माई स्कूल। तो मैं बोलूँ माई हैबी का, एनी ग्रेट लीडर और आप एनी फेस्टिवल पर, तो तीनों याद कर लेना, क्योंकि इन तीनों में से आउट ऑफ नहीं जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों। चलो आगे देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है क्या, अब्राहम लिंकन। ये वाला आपके लेसन के पीछे ही दिया है ये पैसेज आपका। ठीक है। अब्राहम लिंकन जो होते हैं अपने सर को, अब्राहम लिंकन वाज द सन ऑफ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन। थॉमस लिंकन के अब्राहम लिंकन पुत्र हैं जो कि एक बहुत गरीब किसान थे। हिज फादर वाज नॉट एबल टू गिव हिम प्रॉपर एजुकेशन। उनके पिता इतने सक्षम नहीं थे कि उनको सक्षम, या फिर मैं बोलूँ सही एजुकेशन दे पाए। कैसे भी अब्राहम लिंकन स्टडी बाय द फायर लाइट टिल मिडनाइट। वो मतलब वो लाइटन बोलते हैं ना, तो वो रात आधी रात को जागकर पढ़ाई करते थे। ही यूज्ड कोयला एज अ पेंसिल एंड फ्लैट पीसेस ऑफ वुड एज पेपर। ही हेल्प हिज फादर इन द फील्ड। और वो अपने मतलब पापा की मदद भी करवाते थे। तो पूरी चीज़ आपको अब्राहम लिंकन के बारे में दी है। ये चैप्टर आपको आपके मतलब ये पैसेज आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपको इसके क्वेश्चन क्या दिए कि विच बुक डिड एब बोरो फ्रॉम अ नेवर। अब्राहम लिंकन को कौन सी बुक मिली बताइए। चलिए बताते हैं कहाँ, विच बुक बात हो रही, विच बुक। वन एब, देखना यहाँ पर, वंस एब एज ही वाज कॉल्ड बाय द पीपल। उनको अब्राहम लिंकन को सब लोग एब बोलते थे, ABE। बोरोड अ बुक कॉल्ड द लाइफ ऑफ जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। फ्रॉम अ निवर्स, उसको कौन सी बुक मिली थी, यही है बुक का नाम, वही बता रहे हैं वो आपको कि ये वाली बुक उनको निवर्स ने दी थी। तो आपको यहाँ पर विच बुक की जगह पे क्या लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, पता है कैसे, एब बोरोड, यहाँ से एब बोरोड अ बुक कॉल्ड द लाइफ ऑफ जॉर्जी वाशिंगटन फ्रॉम अ निवर्स। बस इतना लिखना है आपको, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर आपको एब लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि हुज सन वाज अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन किसके सन थे, पुत्र थे। अब्राहम लिंकन थॉमस लिंकन के पुत्र थे। तो आपको ये दिया गया है कि अब्राहम लिंकन वाज द सन ऑफ पुअर फार्मर नेम्ड थॉमस लिंकन। आप इस इधर से इतने से इतना बन जाएगा ना। हाँ, आप लोग बहुत समझदार हैं, आपसे बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है आपको सी वाला, व्हेन वाज लिंकन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। उनको कब यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी बात करी है, यहाँ पर बोला गया है एंड वन डे इन 1861 द पीपल साउटेड विथ जॉय एव लिंकन इज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट। मतलब कब बनाया गया है, आप बोलिए। लिंकन वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड इन 1861। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद आपको 1861 लिखना है। बस इतनी सी बात है। हाँ जी, इतनी सी बात है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। चलिए फोर्थ वाला देखिए, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। आपको अपोजिट वर्ड लिखने, तो बड़े सिंपल दिए हैं यार, ये तो मैंने आपको सेंटेंस में भी बता रखे। रिच का क्या होगा आपका, पुअर, क्योंकि उसके पिता गरीब फार्मर थे। स्टार्ट मतलब होता है शुरुआत करना, एंड मतलब होता है ख़त्म, खल्लास।
एंड और ये इस तरीके से अपना पूरा मॉडल पेपर सेकंड जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस पेपर फॉर एनुअल एवल्यूएशन क्लास 10 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए भी और जिनकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश है उनके लिए भी, क्योंकि जनरल इंग्लिश जो है कॉमन है इस बार। तो धन्यवाद आप सभी का इतनी देर वीडियो पर बने रहने के लिए। ये है आपका इंग्लिश जनरल प्रैक्टिस पेपर, एमपी बोर्ड एजुकेशन वालों का है, सभी बच्चे देख सकते हैं क्योंकि इस बार सबका कॉमन हो चुका है। तो अगर आप देखना चाहते हैं प्रैक्टिस पेपर थर्ड की वीडियो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर इन्फॉर्म करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए, क्योंकि आज बहुत सारी वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री। बस एक अटेंडेंस लगाइए लाइक का बटन ऑन करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 9th की पढ़ाई भी आप यहीं से करने वाले हैं। और मैं आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो में बहुत मजा आएगा। लाइव क्लासेस सेशन चलेगी आज शाम को, शाम को चलेगी 7 बजे से, तो देख लेना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो कल आपके पेपर में देखने को मिलेगी। थैंक यू।